अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की ये वीडियो बेसिकली ओपीएम यूज़ करने वालों के लिए है, जो लोग अफ़ीम का नशा करते हैं। अफ़ीम का नशा करने वाला अक्सर जब भी जो है अफ़ीम को छोड़ता है ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए ये होता है कि अफ़ीम को छोड़ने के बाद जिस्म में होने वाली तकालीफ को बर्दाश्त कैसे करना है, पेट के अंदर पैदा होने वाली खराबी को जो है बर्दाश्त कैसे करना है, गुस्से को बर्दाश्त कैसे करना है, चिड़चिड़ेपन को बर्दाश्त कैसे करना है और किस तरह अपनी ज़िंदगी के मामलात को जो है एक दोबारा से लाइन पे लेकर आना है। ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये डर जाते हैं कि हमसे ये कंप्लीट नहीं हो पाएँगे। हम बेबस हो जाएँगे, मजबूर हो जाएँगे, कर नहीं पाएँगे, ना हमसे काम होगा, ना हमसे घर चलेगा, ना हम जो है कोई ज़िम्मेदारी उठा पाएँगे और हम मुख्तलिफ जो है मसलों का शिकार हो जाएँ। और ये क्या करते हैं, ये अफ़ीम का इस्तेमाल मुसलसल जो है ज़िंदगी में करना शुरू कर देते हैं। यंग एज के अंदर जो है ओपीएम इन्हें कुछ नहीं कहती, अफ़ीम इन्हें कुछ नहीं कहती। हाँ, कुछ सिम्पटम्स फ़ील होती हैं लेकिन उसके बाद जो है ये समझते हैं कि बस ठीक है, बॉडी जो है एक्टिव होती है, बॉडी का अंदर मैकेनिज़्म जो है बिल्कुल अभी एक्टिव फ़ेज़ के अंदर होता है, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बियर कर रहा होता है। लेकिन जब वो एक 55 या 45 की एज में पहुँचते हैं ना, तो फिर जो है प्रॉब्लम शुरू होती है। तो यही डर होता है जिसकी वजह से अफ़ीम वाले जो है ना, अफ़ीम को नहीं छोड़ पाते। अगर वो छोड़ते हैं तो फिर ऐसी पेन किलर का सहारा लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह होती है और वो बगैर डॉक्टर के जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अपनी जो है बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो एक नशे से दूसरे नशे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ओपियम वाले अक्सर जो है याद रखें, अगर ये फिज़िकल सिम्पटम्स को मैनेज कर लें, ये दर्दों को बर्दाश्त कर लें, भूख बर्दाश्त कर लें, पेट का मसला इनका हल हो जाए, लूज़ मोशन का मसला हल हो जाए। इसके साथ-साथ जो है बॉडी के अंदर जो और तकालीफ हो रही हैं या उनको नींद का मसला बन रहा है, बेचैनी का मसला बन रहा है, इरिटेशन हो रही है किसी भी किस्म की और या मिज़ाज में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है, अगर इन चीज़ों को बरवक़्त कंट्रोल कर लें, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट की अद्वियात का इस्तेमाल कर लें, ये लोग बआसानी छोड़ सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है हालात इस तरह के होते हैं इनके लिए काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है। क्योंकि अकेले ये सिम्पटम जो है अद्वियात से कंट्रोल नहीं होते। क्योंकि ये माँगते हैं या इनकी डिज़ायर होती है कि फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ मिल जाए। तो ये अलामतें जो ये बर्दाश्त कर रहे थे इन्हें फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ सिर्फ़ उस हालत में मिलती है जब ये अपनी नशे की उस डिज़ायर्ड डोज़ को इस्तेमाल करते हैं या अफ़ीम की वो डोज़ इस्तेमाल करते हैं। अफ़ीम की डोज़ को जो है आहिस्ता-आहिस्ता डिफरेंट मेडिकेशन के साथ जो है टेम्पर उनके सिम्पटम्स को मैनेज किया जाता है और इनकी सिम्पटम जो है आए दिन चेंज भी हो रही होती है। याद रखें, इनके लिए मेडिसिन भी ज़रूरी है, काउंसलिंग सेशन भी ज़रूरी है ताकि ये अपनी लाइफ़ में इस नशे को छोड़कर एक सादा और आसान ज़िंदगी गुज़ार सकें।